जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं पैसे हम पूरे देते हैं, लेकिन आप बेवकूफ़ बन सकते हो। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, इन जगहों पे आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन अगर ये 10 चीज़ें आपको पता होंगी तो आपको वो बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। सबसे पहली चीज़ होती है कंक्रीट का ग्रेड। कंक्रीट का ग्रेड सबको पता होता है, M20 ड्राइंग पे लिखा है, M25 या जो भी है, आपको ठेकेदार ने बता दिया कि M20 है या 25 है, जितना भी ग्रेड आपकी स्लैब में, फुटिंग में या बीम में डालने वाला है। लेकिन वो जो M25 या M20 लिखा है, क्या वो उतना उस रेशो का माल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, M25 ग्रेड का कंक्रीट आपके घर में यूज़ होने वाला है, लेकिन कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, वो 1:2 की जगह वो क्या कर देंगे, 1:2:4 भी कर सकते हैं, या 1:1.5, मतलब वहाँ पे सीमेंट वो बचा सकते हैं, क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन में सीमेंट बहुत महंगी चीज़ है जो लगती है, तो सीमेंट में वो झोल झाल कर सकते हैं। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन देनी है किसी को, ठेकेदार को, उसको मेंशन कर देना है कि मेजर करके कंक्रीट बनना चाहिए। और बीच में आप चेक भी कर सकते हो कि सही से कंक्रीट बन रहा है नहीं बन रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, कंक्रीट के क्यूब बनाए जाते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, तो उनसे पता चल जाता है उनको कि सही ग्रेड है कि नहीं। छोटे पैमाने पे तो ये चेक कर नहीं सकते, बस आपको क्या करना है, साइट पे प्रेजेंट रहना है, मोस्टली देखना है जब भी ठेकेदार कंक्रीट बना रहा है वो सही से बना रहा है नहीं बना रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि हमारा घर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, हम 25 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ लोचा कर देते हैं। तो आपको कुछ मेजरमेंट के लिए उनको बर्तन दे देना है या कुछ बना लेना है कि जिससे रेशो प्रॉपर जाए, जहाँ M25 जानी है वहाँ M25 जाए, जहाँ M20 वहाँ M20। और जिनको ग्रेड वगैरह पता नहीं है कि M25 क्या है M20 क्या है, ये सामने चार्ट देखो, यहाँ पे पूरा मेंशन है कि अगर M25 कंक्रीट रहता है उसमें कितना कितना माल डलता है, कितना सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट डलता है, कितना पानी डलता है। तो ये सही तरीके से करना है। इसी में मोटार की रेशियो भी होती है। मोटार क्या हो गया, जो मसाला बनाया जाता है हमारी जोड़ाई में, ब्रिक वर्क में लगाया जाता है, हमारे प्लास्टर में लगाया जाता है। तो इसमें भी ड्राइंग पे भी मेंशन होता है कि 1:4 या 1:5 या 1:6 यूज़ करना है। लेकिन ठेकेदार वो सीमेंट कम डालेंगे, रेता ज़्यादा। गवर्नमेंट मोस्टली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो प्रॉपर मेजर कर रहा है, क्योंकि देखो ब्रिक जो रहती है 1:5 का माल उसमें हमें डालना ही डालना है, ठीक है, तभी ब्रिक हमारी अच्छे से जुड़ेगी। तो वो देखना है कि 1 सीमेंट की बोरी डालेगा और 5 गुना उस पर सीमेंट होना चाहिए, इस तरीके से। ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। अगली चीज़ कहाँ लोचा होता है, स्लैब की थिकनेस में। जो स्लैब की मोटाई होती है ना, उसमें कंक्रीट सबसे ज़्यादा लगने वाला होता है। अगर वो आधा इंच भी कम कर देंगे तो बहुत सीमेंट के बैग बच जाएंगे उनके, मतलब अगर 10-15 बैग या 20-30 बैग बच गए तो काफ़ी पैसा बच रहा है उसका। तो आपको चेक करना है कि वो जो 5 से 6 इंच स्लैब आपको देनी है, 5 से 6 इंच रहनी चाहिए ना, तो वो कुछ आपको मेजरमेंट के लिए कांडी रखनी चाहिए। कांडी क्या होती है, स्टिक होती है, निशान लगाया होता है, तो वो डाल के देखा जाता है कि सही है कि नहीं। तो आपको थिकनेस में भी ध्यान देना है, वहाँ ठेकेदार आपको कंफ्यूज या कम थिकनेस रख के पैसे बचा सकता है। थिकनेस प्रॉपर होनी चाहिए, ज़्यादा देके भी कोई फ़ायदा नहीं है, कम देके भी नहीं है। अगला होता है कंस्ट्रक्शन का मटेरियल। देखो होता क्या है, क्यों ये बेवकूफ़ आपको बना सकते हैं, क्योंकि कुछ ठेकेदार क्या होते हैं, जो अच्छे ठेकेदार हैं वो अच्छे से काम करेंगे, कुछ ठेकेदार कम पैसे में काम उठा लेते हैं, फिर खुद का भी पैसा नहीं उनका निकलता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, इन्हीं चीज़ों में झोल झाल करेंगे वो आपसे। तो जो कंस्ट्रक्शन का मटीरियल हो गया, जैसे सीमेंट हो गया, वो पुराना सीमेंट अगर लाते हैं, 3-4 महीने से ज़्यादा पुराना सीमेंट हो, वो सस्ता मिलता है। सीमेंट ACC बैग ही होगा या अल्ट्राटेक ही होगा, लेकिन पुराना सीमेंट सस्ता सीमेंट होता है थोड़ा। और फिर साथ ही साथ सरिये में वो कर सकते हैं कि आपने टाटा का कहा है, कुछ सरिया टाटा का लगा रहे हैं, बीच में कुछ मिक्स कर रहे हैं, दूसरा सरिया कुछ कंपनी का। जहाँ आपका क्या होता है, जो रेत है, सैंड है, वो घटिया क्वालिटी के लगा देंगे, तब तो कुछ आइडिया नहीं लगेगा, तब सही से घर आपका बनेगा, लेकिन बाद में वो निकलने लग पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी चेक कर लेना, जब किसी ठेकेदार को काम दो, आपको पता होना चाहिए कि क्या मटेरियल वो ला रहा है। ईंट 10 किस्म की ईंट आती है, आपको बोल देगा कि हम एक क्लास क्वालिटी की ईंट यूज़ करेंगे, तो वो देखने में अच्छी होगी और बेकार ईंट लगा सकता है। तो ये चीज़ें भी देखनी है। अगली चीज़ होती है डोर जो बनाते हैं। देखो डोर बने बनाए लगाए जाते हैं ठेकेदार के द्वारा, तो डोर भी 3-4 किस्म के आते हैं कि अंदर से वो खाली रहते हैं, मतलब जो WPC हो गया या लैमिनेट डोर हो गया, बाहर से पूरा अच्छे से माइका लगा होगा, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है। जब उस पर आप
जो लॉक्स लगाते हैं या कुछ लगाते हैं वो थोड़े टाइम बाद उसके स्क्रू निकल जाते हैं क्योंकि अंदर से वो खाली होता है। तो कभी भी डोर लेना है अच्छा चेक करके लेना है कि वो सही से, बाहर से नहीं देखना है। इसकी क्वालिटी होती है कि एक मतलब उसकी कितनी डेंसिटी होनी चाहिए दरवाजे की, इस पर वीडियो है वो ज़रूर देखना आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि दरवाजे में भी वो जोल जाल कर सकते हैं। अगली चीज़ होती है जो कंडक्ट पाइप और पीवीसी, जो पानी की पाइप्स होती हैं जहाँ हमारी कंडक्ट पाइप लगाई जाती है, तो उसमें क्या होता है क्वालिटी हल्की भी आती है। वो जब स्लैब में डालते होते हैं कंडक्ट पाइप तो वहाँ भी टूट सकती है वो, तो अच्छी क्वालिटी की पाइप लेनी है कि वो टूटे नहीं तो वहाँ आपकी स्लैब में दरार भी आ सकती है और सीपेज भी होती है जब पानी की पाइप अंदर डाली जा रही होती है। ऐसे तो CPVC लगानी है, वो लगाते भी CPVC हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है प्रेशर का होता है। अगर कम प्रेशर झेलने वाली पतली गॉज होता है ना पाइप का, कि वो उसकी पाइप मोटी कितनी है वो गॉज देखना है आपको, प्रेशर चेक करना है कि प्रॉपर प्रेशर वाली पाइप लगाई है कि नहीं लगाई है। अब इस वीडियो में मैं सब बता नहीं सकता आपको कि कितना प्रेशर होना चाहिए क्योंकि वीडियो फिर 2 घंटे की हो जाएगी। इस पर वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ कि पाइप कौन सी होनी चाहिए, कंडक्ट पाइप कौन सी होनी चाहिए। आप यूट्यूब पर जाना, पहले जो भी टॉपिक आपको घर की कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आ रही है उस टॉपिक का नाम लिखना, आगे लिखना सिविल साइट विजिट, हमारी वीडियोस आ जाएंगी आपको। अगली चीज़ होती है वायर। जब तार घर में लगाई जा रही होती है तो आपने बोला होता है हैवेल्स की या पॉलीकैब की, जिस भी कंपनी की, वो ठेकेदार ले आता है, लेकिन उसमें भी 3-4 किस्म होती है। एक होती है फायर रेजिस्टेंट, जिसमें फायर या स्मोक नहीं लगेगी, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। पॉलीकैब की एक ऐसी भी आती है जो नॉर्मल क्वालिटी की रहेगी, उसमें आग लगने के चांसेस होते हैं। तो आपको जब भी वायर वगैरह या कुछ भी ठेकेदार के ऊपर छोड़ना है तो अच्छी क्वालिटी की आपको चेक कर लेना है। गूगल भी बता देगा, यूट्यूब भी बता देगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है, किसमें जल्दी आग नहीं लगती है या क्या चीज़ है, तो आपको ये चीज़ भी चेक करनी है। अगला बहुत बड़ा जोलजाल होता है जो स्ट्रक्चर डिटेल, मतलब जब की घर की कंस्ट्रक्शन होती है जो स्टील बांधा जाता है। एक तो मैंने मोस्टली देखा है जो रिंग बांधे जाते हैं कॉलम में, कॉलम तो आप दे रहे हो 12 इंच बाई 15 इंच का कॉलम दिया था, लेकिन जो उसमें सरिया बांधा है उसमें जो रिंग दिए हैं, रिंग की स्पेसिंग कितनी होती है 10 इंच, 9 इंच, 12 इंच, इतने दूर दूर मैंने स्पेसिंग देखी है करके कि रिंग की इतनी स्पेसिंग दिखती है। तो वो पिलर की कोई शक्ति नहीं रहेगी, मतलब जो चीज़ आपके सरिया को पकड़ के रख रही है। स्टीरअप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिंग का, अगर वो सही से नहीं दोगे तो दिक्कत आएगी। 6-7 इंच से ज़्यादा स्पेसिंग मैंने नहीं देखी किसी पिलर में देनी चाहिए, तो 6-7 दिन में मैक्सिमम बोल रहा हूँ। तो आपको स्पेसिंग सही से देनी है, और स्पेसिंग कैसे देनी होती है इस पर वीडियोज़ हैं। आपको नीचे से जब स्पेसिंग देनी है तो 5 से 6 इंच देनी है, ऊपर आप 7 इंच कर लो सेंटर में, फिर जहाँ सपोर्ट आती है वहाँ आपका फिर से कम हो जाएगी स्पेसिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, सरिये की स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, उससे सरिया कम उनका लगता है और आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो आपको चेक करना है, ड्राइंग में देखना है, ड्राइंग पढ़ना। देखो कभी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ ना, जो घर की ड्राइंग बनाते हैं इंजीनियर वो सिंपल सी होती है, कोई भी देख के पढ़ लेगा कि क्या क्या उसमें मेंशन है। बस आपको वो थोड़ा पढ़ लेना है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। तो जब पढ़ के आप देखोगे साइड पे जाके तो आपको काफ़ी गलतियां भी पकड़ लोगे, और ठेकेदार को भी थोड़ा डर रहेगा कि नहीं ये ड्राइंग देख रहे हैं। वरना आप ड्राइंग जहीं मर्जी से बना लो, फिर जब आप साइड पे देखोगे नहीं वो ड्राइंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो दिक्कत आ जाती है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर ये चीज़ें करते हैं क्योंकि कम रेट में उन्होंने काम लिया होता है, तो वो दिक्कत आएगी। सरिये की डिटेल अच्छे से स्ट्रक्चर से बनानी है और चेक भी करनी है स्पेसिंग सही से दे रहा है नहीं दे रहा है। अगली चीज़ होती है जब फॉल सीलिंग हम किसी ठेकेदार को दे देते हैं तो फॉल सीलिंग हम रेट कर लेते हैं फिक्स 120 या 130 रुपये पर स्क्वायर फीट, लेकिन जो देखने में वो डिज़ाइन वैसा ही बना देगा, लेकिन अंदर का मटेरियल भी आपको चेक करना है कि अच्छी कंपनी के चैनल लगा रहा है नहीं लगा रहा है, स्क्रू लगा रहा है नहीं लगा रहा है। नहीं तो होगा क्या, 3-4 साल वो फॉल सीलिंग बहुत अच्छी दिखेगी आपकी, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसमें क्रैक्स भी आएंगे और कईयों की फॉल सीलिंग नीचे गिर भी जाती है। तो ये भी बहुत जगह देखा है, तो आपको चेक करना है। अगली चीज़ होती है पुट्टी और कोड। जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन किसी को दे देते हैं, बीच बीच में विजिट मार रहे हैं, बीच बीच में देखने जाते हैं, तो आपने 2 कोड कहा होगा, वो 1 कोड मार के आपको बोल सकता है कि 2 कोड, आप चेक नहीं कर पाओगे कि 2 कोड किए नहीं किए, तो वहाँ से उसकी पुट्टी भी बचेगी और लेबर भी बचेगी। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, ये नहीं बोल रहा कि सब कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। अभी कमेंट्स भी रहेंगे कि सर आप कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बुरा बोलते हो, कुछ ठेकेदार की बात कर रहा हूँ, 10 में से 1 करेंगे ये, क्योंकि पैसे बचाने उनको कि अगर कम रेट में काम लिया होगा, अगर सही से उन्होंने एनालाइज किया होगा, सही से रेट डाला होगा, तो उनको दिक्कत ही नहीं आएगी। 15 से 20-25% उनका ऐसे ही बच जाएगा पूरे घर में। तो यही होता है, इतना तो प्रॉफिट चाहिए। ठेकेदार काम ले रहा है, कमाने के लिए ले रहा है, तो उसने तो थोड़ा प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर
कम रेट, मार्केट रेट चल रहा होगा 1600, वो काम ले लेगा 1200-1300 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो फिर कहाँ से पूरे करेगा? तो इन्हीं तरीके से वो पैसे पूरे कर सकता है। तो अब बस आपको क्या करना है, एक बंदे को मतलब साइट पे विजिट करनी डेली, ड्राइंग देखना उसको आनी चाहिए, और ड्राइंग सीखना कोई मुश्किल नहीं है। 2-3 दिन ड्राइंग को देखोगे आप सीख जाओगे, सिंपल ड्राइंग बनाई होती है। और साइट पे ध्यान दो यार, और एग्रीमेंट वगैरह ज़रूर करो कॉन्ट्रैक्टर से कि कौन सी चीज़ कहाँ, स्पेसिफिकेशन। एग्रीमेंट आजकल क्या हो गया, सिर्फ नाम लिख दिया ये काम होगा, उसके साथ स्पेसिफिकेशन लिखो, हर एक काम का लिखो कि कौन सा ब्रांड यूज़ होगा, कौन सी चीज़ यूज़ होगी। और ये चीज़ें आप यूट्यूब से, गूगल से, सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि अच्छी क्वालिटी की मार्केट में क्या चीज़ें हैं, क्या लगनी चाहिए, तो आप बना के अच्छा काम करवा सकते हो। ये पार्ट 1 था कि कहाँ आप बेवकूफ़ बन सकते हो। ऐसी वीडियोज़ अगर चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना। अगली वीडियो में मैं ले आऊँगा कि कुछ 10 चीज़ें और बताऊँगा जहाँ आप बेवकूफ़ बन सकते हो।